जनाब सैफुल्लाह चिश्ती साहब की नात के दौरान हमारे मेहमान खुसूसी अव्वल जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब सैयद ज़ादा हैं। पहली दफ़ा हमारे गांव में तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह अंदाज़े बयां भी अंदाज़े खिताबत भी आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। और सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के चेहरे से ही आपको नज़र आएगा कि इज़ार औ ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह के वली को बंदा देखता है तो अल्लाह याद आ जाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह बड़े मखसूस अंदाज में कारी साहब ने अल्लामा साहब से कहा कि एक अच्छा नौजवान खतीब जो है वो इस दफ़ा होना चाहिए। तो उनके यानी कि कहने पर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैं सिर्फ कारी अब्दुस्तार साहब की तरफ से नहीं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, यानी हमारे पूरे ख़ानदान की तरफ से और जो आप हजरात बैठे हैं सब की तरफ से मैं हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में अल्लाह पाक जो है वो बरकत अता फरमाए। लेकिन सैयद मोहम्मद अली शाह साहब माशाअल्लाह अपना बयान करेंगे, लेकिन इनके बाद अल्लामा शबीर तो फिर अल्लामा शबीर ही है। इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बस वो भी इंशाअल्लाह जल्दी एक जलवा अफरोज जो है वो होने वाले हैं। मैं इनसे पहले हमारे इलाके की शख्सियत है और हमें वो इस लिहाज से प्यारे लगते हैं कि वो वकील ख़त्म नबूवत के तौर पर काम करते रहे हैं। तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जनाब मलक मोहम्मद वारिस जसरत साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और वक्त की पाबंदी का भी ख्याल रखें। और क्योंकि हमारे पास आगे हजरत जो हैं ये बड़े दूर से आए हैं, कोई टाइम नहीं है इनके लिए, जितना आप लगाएं आप वक्त लगा सकते हैं। अल्लामा साहब जितना वक्त लगाएं वक्त लगा सकते हैं। ये रात आज हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत और शान के लिए आज इंशाअल्लाह मुकर्रर कर दी है कि हम रात को चाहे तहज्जुद की नमाज का वक्त हो जाए, हम हुजूर पाक सल्लम की शान और सीरत सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप वादा करते हैं साथ चलेंगे इंशाअल्लाह, आप देखना कितना मजा आएगा। मलक मोहम्मद वारिस जसरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम शाह साहब, मोहतरम कारी साहब, उलमाए कराम और हाज़रीन मजलिस, मैं शाह साहब को अपने इलाका में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथियों और मेरे भाइयों, अशर रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से बड़े प्रोग्राम मुल्क में हो रहे हैं और होने चाहिए, और बड़ा शोर है कि इस दफ़ा हम अशर रहमतुल लिल आलमीन इस अंदाज से मनाएंगे कि कभी इस तरह नहीं मनाया गया। मैं उलमाए कराम को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल ना किया गया, अगर उस पैगाम रहमत को अपनाया ना गया, तो हमारा मुस्तकबिल और हमारा हाल इंतहाई खतरनाक है। देखें, हम अशर रहमतुल लिल आलमीन तो मनाते हैं, सूद का निज़ाम भी चलाते हैं। हम अशर रहमतुल लिल आलमीन की तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन बेहयाई का सैलाब भी इस मुल्क में उमड़ा चला रहा है। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के गुण तो गाते हैं,
लेकिन इस सरजमीन पर जुल्म और नाइंसाफी का राज भी है। यहां करप्शन है, यहां रिश्वत है, यहां बदयांती है, यहां धोखा और फरेबदेही है। मैं ये पूछता हूं आप लोगों से, क्या हम अशरे मनाकर, क्या हम नात के मुकाबले करवाकर, हम उम्मत मुसलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के गुण गाकर निजात पा लेंगे? मुझे इसी तरह यकीन है जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, निजात इस तरह नहीं मिलेगी। निजात उस वक्त मिलेगी जब हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम रहमत पर अमली तौर पर अमल पैरा हूं। मैं चूंकि वक्त की पाबंदी मुझ पर लगाई गई है, मैं उलमाए कराम से यह दरख्वास्त करता हूं, मेरी ये अपील और इस्तेदा है, मैं मोहतरम सिराजुल हक साहब के नुमाइंदे की हैसियत से यहां दरख्वास्त गुजार हूं कि अब उठने का वक्त है, अब अमल का वक्त है, अब जिदोजहद का वक्त है, अब जुल्म को चैलेंज करने का वक्त है, अब इस जालिमाना निजाम को बदलने का वक्त है, अब रहमतुल आलमीन के निजाम को नाफिज करने का वक्त है। हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हमने इस चैलेंज को कबूल ना किया, अगर हमने अवाम को, आमतुन्नास को इस्लाम के अमली निफाज के लिए तैयार ना किया, तो पाकिस्तान की भी खैर नहीं होगी, उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं होगी और हमारा मुस्तकबिल भी सुहाना नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरी दरखास्त है, आप लोगों से ये अपील करता हूं, उठो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। और मैं उलमाए कराम से दरखास्त गुजार हूं कि जिदोजहद के लिए तैयार हो जाएं, उस चैलेंज को कबूल करें जिस चैलेंज को बिलाल हबशी ने कबूल किया था, जिस चैलेंज को खबाब बिन अरत ने कबूल किया था, जिस चैलेंज को 313 ने कबूल किया था। आज पाकिस्तान दुनिया की नजरों में है और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बेहयाई के सैलाब में धकेल कर पाकिस्तान को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है और पाकिस्तान के नौजवानों को इस्लाम से बेगाना करने की कोशिश की जा रही है। आपका तालीमी निजाम बदल दिया गया है, आपका मुआशी निजाम बदल दिया गया है, आपका पूरा मुआशरती निजाम तबाह बर्बाद कर दिया गया है, आपका अखलाकी निजाम खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजर में खटक रहा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को लिबरलिज्म का घर बना दिया जाए, यूरोप की तहजीब की आमादगाह बना दी जाए। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर तशरीफ ले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अगर तुमने नेकी का हुक्म ना दिया और बुराई का रास्ता ना रोका, अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा। अल्लाह से फरियाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी फरियाद पूरी नहीं करेगा और अल्लाह से मदद मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसलिए निजात का यही रास्ता है कि हम सब नेकी के लंबरदार उठें, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और पाकिस्तान को शरीयत इस्लामिया का गहवारा बना दें। फिर खत्म नबूवत का सवाल पैदा नहीं होगा, फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं रहेगी
जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर सके और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को चैलेंज कर सके। इसलिए हमें आगे बढ़कर हमें जुल्म का मुकाबला करने के लिए, हमें लादीनियत का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर बुराई का बाजू मरोड़ना होगा और नेकी को गालिब करना होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कारी साहब का, जिन्होंने आपसे मेरी मुलाकात करवाई, और मैं यही अपील करके जा रहा हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, हमें उठना है और इस चैलेंज को आगे बढ़कर कबूल करना है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम गालिब नहीं आ सकेगा। दुश्मन जोर लगा ले, हुक्मरान जोर लगा लें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लाम का मरकज़ बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है कि हम उसके लिए क्या कुछ करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने हिस्से का काम पूरी यकसुई और इखलास के साथ अंजाम दे सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।